अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सबको एक ख़ास और मुक़द्दस जगह पे जाने का शर्फ़ मिला है, जिसमें हमारे मौलाना बिलाल साहब क़िबला, मौलाना अशरफ साहब और एक आबिद हाफिज़ साहब हैं। हम सभी को अल्लाह ताला ने एक तौफ़ीक बख्शी कि हम अल्लाह के नेक बंदे हज़रत पीर मदीन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ियारत के लिए हम हैं, फ़ातिहा ख़ानी के लिए। आप सब हमारे साथ इसी तरह बने रहे। थोड़ी देर में आपको अभी इंशाअल्लाह ताला पीर मदीन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ियारत के ऊपर हम लेके चले। बिल्कुल जी, हम अब करीब आ चुके हैं जहाँ से हमें टर्न लेना है। वो रास्ता बिल्कुल करीब है और इस जगह को शायद मांड कहते हैं। मांड कहते हैं, हाँ। बस टर्न होना है और यहाँ वेट भी कर लेना है गाड़ियों का, वो भी देखना है। तो अब ये जम्मू वाली साइड है और ये श्रीनगर वाली साइड है, लेकिन आपको यहाँ से टर्न होकर इस लिंक की तरफ जाना है। इस लिंक की तरफ पीर मदीन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की देखिए जी, यहाँ से अब बाइक का रास्ता जो है वो ख़त्म हो चुका है। ये पीर मदीन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की मज़ार के लिए अब हम ऊपर जाएंगे। तो अब यहाँ से जो रास्ता है वो कुछ इस तरह से इन पत्थरों को चढ़ कर के फिर गुज़रना होगा। और जहाँ तक मैं इनके बारे में, इन घरों के बारे में बताऊँगा, इनसे उनकी दुआ है इनके ऊपर, इसके बारे में भी मैं आगे इंशाल्लाह बताऊँगा आपको। अभी असर की नमाज़ का पढ़ेंगे तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह आपसे बात करते हैं और पूरी डिटेल्स में हम समझाते हैं आपको कि हम जहाँ पर आए हैं वो कौन से रास्ते हैं। यहाँ से पैदल है जैसे कि आप देख रहे हो, और थोड़ा सा ऐसे जैसे सीढ़ी, स्टेप टू स्टेप रास्ता बनाया होता है ना, सीढ़ियों टाइप जैसे सीढ़ियाँ बनाई हैं। इसके ये स्टेप्स बनाए हैं, ये चढ़ने हैं। और ये अभी ये पहली चढ़ाई है, इसके आगे भी काफ़ी दूर तक रास्ता है। अगर मैं अभी आपको बताता हूँ, पहले जो रास्ता आता था पीर मदीन शाह को, जिस पर हम अक्सर पैदल आया करते थे, वो रास्ता है। वहाँ से वो रास्ता घूम करके ऐसे आता था। और ये जो अभी हम बाइक से आए हैं वो ये रास्ता है, कुछ ऐसा नया है। जैसा कि मैंने आप सभी हजरात को बताया था कि आज हम पीर मदीन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ियारत पर जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे अहबाब साथ में तमाम आइम्मा हजरात हैं, ये सारे के सारे हमारे साथ हैं। और अब हम उस चश्मे पे पहुँचे हैं जहाँ से हमने वज़ू किया है, और यहाँ से बस चंद मिनट का रास्ता है कि हम ज़ियारत पर पहुँच जाएंगे। मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें यहाँ की दिखाऊँगा। पास में यहाँ कब्रिस्तान है, और जब आप फाइनल चढ़ाई चढ़ लेते हो, एक लास्ट चढ़ाई रह जाती है। तमाम रास्ता सफ़र तय करके जब आप यहाँ पहुँचते हो, यहाँ एक जो चश्मा है वो आपको मिलेगा, जो कि तकरीबन बेहतरीन पत्थरों से बनाया हुआ है। और यहाँ का पानी जो है वो बहुत साफ़ शफाफ पानी होता है। तो इस पानी से हमने अभी यहाँ वज़ू किया है। अब नमाज असर अदा की जाएगी, बाद उसके इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि वहीं पर नमाज अदा करें, और अगर नहीं तो यहाँ पर नमाज अदा करके और फिर हम अगला सफ़र शुरू करेंगे। रास्ता दिखाऊंगा, जो चढ़ाई हमने चढ़नी है आप यहाँ से देखते जाएं, ठीक है। अब हम बिल्कुल उस रास्ते पर चल रहे हैं जहाँ पर थोड़ी ही दूर में पीर मदीन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ियारत आएगी। हमारे कुछ साथी जो हैं वो जा चुके हैं, और मैं इंशाअल्लाह ताला अब अगला सफ़र करता हूँ साथ आपके। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग हमारे साथ इस सफ़र में रहें। देखिए, जब आप वहाँ से उतरते हैं, जैसे मैंने कहा था कब्रिस्तान, वो मैं आपको दिखा दूँ कि कब्रिस्तान जो है, छोटे छोटे निशान जैसे ज़ाहिर हो रहे हैं, कब्रें हैं वहाँ पर, और ये निशान आपको दिख जाएंगे। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं, बहुत सारे लोग आते भी हैं, और इंशाल्लाह हम भी जा रहे हैं। देखो, इस तरीके से कुछ पहाड़ों को चढ़ना होगा, और फिर इंशाल्लाह ताला अनकरीब हम अभी पहुँचेंगे। देखो, कुछ इस्लामी भाई हमारे वहीं रह गए।
एक मिनट। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं अब मज़ार शरीफ के बिल्कुल करीब पहुंच चुका हूं। जैसे कि अब हम यहां मज़ार शरीफ पर पहुंच गए हैं। हमारे साथ ये मज़ार शरीफ का जो है वो मैं कोशिश करूंगा आपको अंदर ले जाकर दिखा दूं। एक बार ये ज़ियारत शरीफ है यहाँ की। और साथ में मैं आपको बता दूं कि एक यहाँ पर बूटा है, बैर का बूटा रहा करता था वो। आज वहाँ पर बैर का बूटा तो नहीं है, आम का बूटा लगाया है। जहाँ तक मैंने पढ़ा है, यहाँ पर जो तहरीर लिखी थी उसके अकॉर्डिंग मैं उस बूटा जो वहाँ आम का बूटा आप देख रहे हो ना, इस आम के बूटे के बारे में मैं आपसे ज़िक्र करूँगा। इसके बारे में पूरी डिटेल्स में बताऊँगा। ये वो कौन सा आम का बूटा है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। इस पर जब अभी हम यहाँ की डिटेल्स सुनाएंगे आपको तो उसमें ये बात वाज़ेह हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। देखो ये रहा आपका मज़ार का एरिया। अब जब आप यहाँ पहुँच जाते हो तो सबसे बड़ी यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी है कि ये बिल्कुल टॉप पे है और यहाँ हवा वगैरह जो है बैठने की जगह भी बनाई है तकरीबन। वो पीछे एरिया देखते हैं तो वो मांड का एरिया पड़ जाता है। अगर हम इस साइड बात करें तो ये बरसू का एरिया आता है। अगर यहाँ बात करें तो ये शटाली आती है। इसके आगे अगर हम बात करते हैं तो उस एरिया, इस बूटे के सीधे में अगर हम देखें तो वहाँ पर हमारा डंसाल का एरिया पड़ता है। तो इन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिस मज़ार पर हम आए थे अब मैं बताता हूँ इसके बारे में कि इनका नाम क्या था। इनका नाम, पूरा नाम है हज़रत सैयद पीर मदीन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह। इनका कुछ वाक़या इस तरह से गुज़रा था। इनकी करामतें आज भी ज़ाहिर है। मैं इनकी करामत, ये लंबी चौड़ी डिटेल्स तो नहीं आपको बता सकता, मगर इनकी करामत के बारे में बता दूं। आज से तकरीबन 250-300 साल पहले की बात है कि पीर मदीन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह बगदाद से हिंदुस्तान आते थे, मुल्क भारत में आते थे और यहाँ जम्मू कश्मीर के रास्ते लेह लद्दाख होते हुए लामो के शहर जाते थे और वहाँ तिजारत का मामला करके वापस आया करते थे। गर्मियों के दिन थी कि एक बार आप वहाँ गए और यहाँ उस वक्त जो है जम्मू कश्मीर के अंदर राजा की हुकूमत थी। यहाँ पर क्या हुआ, राजा की हुकूमत थी। अब वज़ीर भी लामो गया हुआ था। उसने वहाँ देखा कि वहाँ के मंदिरों में, वहाँ के घरों पे बड़ा सारा सोना लगा है। इसकी नीयत इस तरह ख़राब हुई कि भाई यहाँ पर बहुत सारा सोना है। आकर राजा को बताया कि वहाँ पर जो सोना है वो किसी तरह हमारे हाथ लगना चाहिए। जब वज़ीर ने ये बात बताई, राजा ने पहले तो कहा वो हमारी रियासत से दूर है, लिहाजा उसमें हमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन वज़ीर ने बार बार इसरार किया, कहा कि हम फ़ौज के ज़रिए लड़ करके वो सोना हासिल कर सकते हैं। राजा ने इजाज़त दे दी और ये फ़ौज लेकर चला गया। हुआ ऐसा कि इत्तफ़ाक़ ऐसा हुआ कि लेह लद्दाख पहुँचने से पहले पहले, लामो पहुँचने से पहले पहले ओले यानी ऐन पड़ी, बर्फ़बारी हुई, जिसकी वजह से फ़ौज अक्सर कसीर तादाद में फ़ौज जो है वो ख़त्म हो गई। फिर अब इसके पास चंद सिपाही बचे थे, फ़ौज बची थी और एक वज़ीर जो था। अब ये जब घर को वापस, वहाँ से जब वापस घर को आना चाहा, इसने सोचा कि अब हम क्या ऐसा जाकर राजा को बताएंगे कि हमारी फ़ौज को आखिर क्या हुआ। इसने सोचा कोई बहाना तलाश करते हैं कि पीर मदीन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह भी इसी रास्ते से आया जाया करते थे। मैं रास्ता भी दिखा रहा था आपको, जिस रास्ते की बात कर रहा हूँ। पीर मदीन शाह भी यहाँ पर आए हुए थे। इसने इन पर इल्ज़ाम लगाया जासूसी का। आकर के राजा को कहा कि एक शख्स जो बाहर से तिजारत करने आता, उसने हमारी जासूसी कर दी और हमारी फ़ौज जो है वो मारी गई वहाँ पर। पीर मदीन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह को इसी जासूसी के आधार पर राजा ने गिरफ़्तार कर लिया और राजा ने ला करके यहाँ इस जगह पे जहाँ हम खड़े हैं इस वक्त, बरूटी है, यहाँ आप देख सकते हैं ये आम का वो बूटा है जहाँ पर बैर का बड़ा दरख्त लगा था। थोड़े दिन पहले था लेकिन अभी वहाँ से वो दरख्त जो है वो खुश्क हो गया और उसे हटा दिया गया। यहाँ पर एक बैर का बूटा था, जहाँ तक मुझे यहाँ पर बताया है और कुछ मैंने पढ़ा है जो कुछ यहाँ पे लिखा हुआ था। यहाँ क्या होता है कि पीर मदीन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, थोड़ा सा एक वाक़या बता दूँ इनकी करामत क्या थी। यहाँ से ये नीचे गए, यहाँ पर कुछ फ़कीरों के घर है नीचे, जैसे जहाँ अभी मैंने आपको दिखाया था। फ़कीरों के घर में इन्होंने किसी के घर जाकर कहा मुझे पानी पिला दो। तो पानी पिलाने के लिए जब इन्होंने कहा तो एक माई घर से निकली और उसने लस्सी या दूध का एक कोला था, कटोरा था, वो पेश कर दिया।
आपने वो दूध पिया या लस्सी वो पी और फिर उसके बाद में दुआ कर दी कि जा माई तेरे घर में अब दूध में बड़ी बरकत होगी, कभी तेरे घर से दूध ख़त्म ना होगा। आज भी यहाँ के जो फ़कीर हैं आप उनसे बात कर सकते हैं, आज भी उनके घर में जहाँ तक मैंने बात करके देखा है उनसे, यहाँ पर कभी भी दूध ख़त्म नहीं हुआ, उनके घर में हमेशा दूध और दही हुआ करता है। आगे मैं आपको बताऊं, जब शक के आधार पर पीर मदीन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह को गिरफ्तार कर लिया, फांसी की सजा दे दी जाए। फांसी की सजा देने को जैसे ही हुक्म किया राजा ने, बस पीर मदीन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह को यहाँ पर आकर के फांसी दे दी गई। ये बूटा था वहाँ पर। पीर मदीन शाह को फांसी देने से पहले पीर मदीन शाह ने कहा कि हम बेकसूर हैं, हम यहाँ सिर्फ तिजारत के मामले में आते हैं, ना कि हम यहाँ किसी की जासूसी करने। बहरकैफ राजा का हुक्म था, जैसे ही फांसी दे दी गई, अब फांसी के बाद पीर मदीन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के जनाजे को क्या किया इन्होंने, किबला इस साइड में है, सीधा किबले की तरफ पाँव करके, यहाँ लिखा हुआ है जो मैंने वही पढ़ के बता रहा हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं क्योंकि 250-300 साल पहले की बात है। जो यहाँ तहरीर है वो मैंने आपको बताई। यहाँ पर पाँव जो थे उनके वो जो काबे की पीर मदीन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के पाँव जब उन्होंने काबे की तरफ किया तो काबे की तरफ से, अब ये फौज इधर बैठी थी, पीर मदीन शाह का जनाजा वो खुद ही डायरेक्शन चेंज करके, लोकेशन चेंज करके आप किबले की तरफ मुंह कर देते हैं और पाँव इधर हो जाता है जनाजे का। ये करामत देखने को पाई। वो पहले तो हैरान हो गए कि जिसको फांसी की सज़ा दी गई, जिसकी मौत वाक़ई हो गई, वो बंदा जनाजा घूम कैसे सकता है। एक बार तो उन्होंने इतना गहराई से नहीं सोचा, फिर उन्होंने उसी डायरेक्शन में दोबारा रख दिया। थोड़ी देर के बाद देखा तो जनाजा फिर से जो है वो अपना डायरेक्शन चेंज करके फिर से क्या होता है, किबले की तरफ मुँह और पाँव फिर इस जानिब थे। ये 2-3 बार देखा, वो घबरा गए, यहाँ से भागे। या राजा के घर में भी परेशानियां हो गई और आंखों से वो नाबीना होने लगा। घर के अंदर बड़े सारे मामलात बन गए और उसे बहुत सारी तकलीफ़ें जब हुई तो उसने किसी को सयाने को दिखाया, नजूमी को दिखाया, किसी को दिखाया। जब उसने अपना हाल फाल दिखाया तो किसी ने उसे बताया तुमने किसी के साथ ज़्यादती की है। फिर क्या किया, राजा कहा कि तुमने किसी को नाहक कत्ल तो नहीं किया है। राजा ने कहा हाँ, कुछ दिनों पहले, अभी चंद दिन पहले की बात है, एक बाहर से आए थे पीर मदीन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के लिए। उसने बताया कि एक शख्स बाहर से आता था, उसने जासूसी की और उस पर सही नहीं होगा। राजा वापस आता है, जब उसे यहाँ आकर के माफ़ी मांगता है यहाँ पर और यहाँ के लोगों को बताता है कि भाई ये हमसे ख़ता हुई है, माफ़ी तलाफ़ी होती है। अब ये जो अल्लाह वाले होते हैं इनके दिल बहुत नरम होते हैं, इन्होंने माफ़ कर दिया। 1 साल या 2 साल के बाद इनका बेटा फिर ढूंढते ढूंढते बगदाद से जब यहाँ पहुँचता है, पूछता है मेरा वालिद भी यहाँ कहीं आया करते थे। यहाँ के लोगों ने बताया उनको कि यहाँ पर ऐसे ऐसे उनकी मज़ार है। वो जब यहाँ आए तो वालिद की जो मोहब्बत और खुशबू जो थी वो अल्लाह वालों को तो वैसी होती है। बहरकैफ वो जैसे यहाँ पहुँचते हैं उन्होंने कहा ये मेरे वालिद साहब की कब्र है। यहाँ पर बैठे और बड़े गमगीन हुए और फिर यहाँ से दुआ की और वो वापस चले गए। आज मेरा सफ़र यहाँ तक के था। मैं दुआ करता हूँ यहाँ पर अल्लाह ताला इन पीर मदीन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो फैज़ है वो हम सब पर जारी